संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारा संविधान 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा हमारे मूल संविधान में कई बार संशोधन कर परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे 7वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 74वें संशोधन द्वारा, 97वां संशोधन द्वारा और 101वां संशोधन द्वारा। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था के तहत अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। हमारे संविधान की अनेक विशेषताएं भी हैं, जैसे पहला, यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान अन्य विश्व में सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है तथा चूंकि संविधान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस और भारत में उपस्थित है, जबकि अलिखित संविधान यूके, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में उपस्थित है। उसके बाद इजराइल में है। हमारे मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभक्त था तथा 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 470 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और 1951 में संविधान संशोधन करके अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे कि इसमें से लगभग 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया तथा इसके पश्चात लगभग 95 अनुच्छेद 4 भाग 4 क, 9 ख और 14 को तथा 4 अनुसूची 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। इसके बाद भारत के संविधान को अत्यंत विशाल माने जाने का अनेक कारण माना जाता है, जैसे कि यहाँ का भौगोलिक विस्तार, यहाँ पे की विविधता, भारत शासन अधिनियम 1835 का प्रभाव, 1935 का प्रभाव और जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष अन्य राज्यों का एकल संविधान इत्यादि। उसके बाद भारतीय संविधान में का विस्तार जम्मू कश्मीर 2019 में भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर तक विस्तृत हो गया। संविधान आदेश 1954 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, परंतु संविधान आदेश 2019 के द्वारा इस दर्जे को समाप्त कर दिया गया तथा जम्मू कश्मीर को तथा अनुच्छेद 370 को भी समाप्त कर दिया गया। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद संविधान की दूसरी विशेषता, विभिन्न देशों से वेद। हमारा संविधान विभिन्न देशों से तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। हमारे संविधान के निर्माण से पूर्व हमारे देश के महापुरुषों ने लगभग 60 देशों का संशोधन किया था तथा हमारा संविधान ज़्यादातर भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। इससे लिया गया है संघीय व्यवस्था, आपातकालीन प्रबंध, लोक सेवा आयोग इत्यादि। उसके बाद अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात इत्यादि। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ब्रिटेन से लिया गया है एकल संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन इत्यादि। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। उसके बाद जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से लिया गया आपातकाल में राष्ट्रपति के अधिकार। उसके बाद
आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत एवं राज्यसभा में के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद कनाडा से लिया गया है संघ एवं संघ शासित प्रदेश संघीय व्यवस्था। और ब्रिटेन उसके बाद इत्यादि। फिर नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। हमारा संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण माना जाता है। अनम्य संविधान को कठोर संविधान भी कहा जाता है। ऐसा संविधान जिसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन करने के लिए विशेष संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उसे अनम्य संविधान कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका का संविधान। और नम्य संविधान को परिवर्तनीय या फिर लचीला संविधान भी कहा जाता है। ऐसा संविधान जिसमें सरलता से सामान्य कानून की तरफ सामान्य कानून की तरफ परिवर्तन किया जा सकता है तथा इसे में परिवर्तन के लिए किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लचीला संविधान कहा जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। परंतु हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला, यह दोनों का मिश्रण है। उसके बाद अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था की गई थी। पहला राष्ट्र संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और दूसरा संसद के विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के द्वारा संशोधन। उसके बाद चौथा विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय स्वरूप। हमारा संविधान एकात्मकता और संघीय स्वरूप दोनों का मिश्रण है। एकात्मकता संघीय व्यवस्था तब कही जाती है जब केंद्र एवं राज्य दोनों के पास अपना स्वतंत्र अधिकार होता है और स्वतंत्र अधिकार एवं संविधान होता है, परंतु फिर भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और एकात्मक संविधान उसे कहा जाता है जिसमें पूरे प्रशासनिक शक्ति केंद्र के पास होती है और राज्य को केंद्र के अंदर एक एजेंसी के रूप में कार्य करना पड़ता है। उसके बाद हमारे देश में संघीय व्यवस्था हमारे संविधान के संघीय स्वरूप की विशेषता है द्विसदनवाद, शक्तियों का विभाजन। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, दो सरकार, केंद्र और राज्य, शक्तियों का विभाजन, द्विसदनवाद, लोकसभा और राज्यसभा, लिखित संविधान इत्यादि। और एकात्मकता का है एकल नागरिकता, उसके बाद एक संविधान, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि। उसके बाद सरकार का त्रिस्तरीय रूप। हमारे सरकार का संसदीय स्वरूप। हमारा संविधान का स्वरूप हमारे संविधान का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। और हमारे संविधान के संसदीय स्वरूप की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। मंत्रिमंडल की समानता, उसके बाद बहुमत द्वारा जीत की व्यवस्था, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल का निर्वाचन इत्यादि। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे देश में न्यायपालिका को विशेष दर्जा दिया गया है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके पश्चात राज्य में उच्च न्यायालय है तथा इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि जिला अदालत तथा अन्य अदालत। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका को अत्यंत स्वतंत्रता दी गई है ताकि वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न किया जा सके। उसके बाद हमारा संसदीय स्वरूप जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है अमेरिका से।